सुप्रभात बेटा। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9वीं के बच्चे उपसर्ग प्रकरण पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द है? पहला उप है और दूसरा सर्ग। ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का होता है सृष्टि या निर्माण करना। ठीक है। अर्थात जब कोई शब्द किसी के पास जाके एक नए शब्द का निर्माण कर दे, एक नया शब्द बना दे, तो वो होता है उपसर्ग। अर्थात वे छोटे छोटे शब्द या शब्दों के अंश, शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे लगकर, ऐसा शब्द जिसका पहले से कोई अर्थ निकलता हो, उसके आगे लगकर या जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उस शब्द में विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग सदैव शब्दों के आगे ही जुड़ते हैं। ठीक है। छोटे छोटे शब्द रहेंगे जैसे प्रा, अधि, सम, अ, ये सब जो है शब्दों के आगे जुड़ेंगे और जो पहले वाला शब्द होगा उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन ला देंगे। ठीक है। तो वे छोटे छोटे शब्द या शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, हर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया? आ शब्द का भी कोई अर्थ नहीं है अपने आप में, लेकिन आ शब्द लगा दिया तो इसके लगने से एक नया शब्द बना आ और हार। क्या मिल गया? आहार, जिसका मतलब क्या हुआ? भोजन। तो देखा आपने किस तरह अर्थ बदल गया। कहाँ वो हार का मतलब था पराजय और कहाँ आ लग जाने से वो अर्थ बदल गया, उसका अर्थ हो गया भोजन, आहार हो गया। इसी तरह हम आगे भी अन्य उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग कई होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख उपसर्गों के विषय में अभी देखेंगे। ठीक है। आपका उपसर्ग है अति। अति को हमने जोड़ दिया, किसके पहले लगा दिया? सय के, तो क्या बना? अतिशय। अत्यधिक हो गया उसका अर्थ। रिक्त, रिक्त माने खाली, उसके आगे हमने क्या लिख दिया? अति, क्या हो गया? वो अतिरिक्त, अलावा। ठीक है। शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, उसके आगे हमने अति लगा दिया, क्या हो गया? अति शीघ्र, बहुत जल्दी। उत्तम, उसके आगे क्या लगा दिया? अति, हो गया अत्युत्तम, अति उत्तम। ठीक है। उसी तरह दूसरा उपसर्ग है अप। किसके आगे हमने उसको जोड़ा? यश के। यश का मतलब कीर्ति, मान, सम्मान। ठीक है। और उसके आगे हमने अप जोड़ दिया, क्या हो गया? अपयश, अपकीर्ति, अपमान। ठीक है। बदनाम, मान शब्द है, मान शब्द का अर्थ है सम्मान, इज्जत। उसके आगे हमने अप जोड़ दिया, क्या हो गया? अपमान। ठीक है। बेइज्जत शब्द, उसके आगे हमने जोड़ दिया अप, हो गया वो अपशब्द, बुरा भला कहना। व्यय, उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया? अप, क्या हो गया? वो अपव्यय, यानी दुरुपयोग। हरण, किसी चीज़ को हर लेना, उसमें हमने जोड़ दिया अप, क्या हो गया? अपहरण, जबरदस्ती किसी का हरण करना। जैसे इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द है? किडनैप। कीर्ति, यश, मान, सम्मान, नाम, क्या उसके आगे लिख दिया? अपकीर्ति। ठीक है। इसी तरह आ उपसर्ग है। धर, धर के आगे जोड़ दिया आ, अधर बन गया वो ओठ। टल, टलने वाला, आ जुड़ गया उसके आगे आ उपसर्ग, तो क्या हो गया? अटल, यानी जो टले नहीं, अपनी जगह स्थिर रहे। नाथ, ठीक है, किसका कोई स्वामी हो, स्वामी। अनाथ, यानी जिसका कोई स्वामी न हो। न्याय, जुड़ दिया आ, क्या हो गया? न्याय। अर्थात यहाँ पे आ लगने से विलोम शब्द बन रहे हैं, शब्दों का अर्थ एकदम उल्टा बन रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। स्वीकार करना, आगे उसके जुड़ गया आ, अर्थात अस्वीकार। हिंसा, अहिंसा। ठीक है। तो इस तरह ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं उपसर्ग। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ये उपसर्ग लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे
और कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।